आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज की इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए जो 2000 प्रश्नों की जो मास्टर पीडीएफ है ये आप हमसे ले सकते हैं। इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ मैंने 50 रुपीज़ रखी है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस पीडीएफ को लेने के लिए तो वो बच्चे हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और इस पीडीएफ को ले सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 651 25 824। 87 651 25 824। इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए और हमें तुरंत मैसेज करें। तो पहला प्रश्न देखेगा। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान लगभग कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए, परीक्षा में छपने वाला प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन? ऑक्सीजन तत्व जो है ना ये मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। तीसरा प्रश्न, कौन सी गैस वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के? विटामिन के जो है ना ये रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। तो विटामिन के इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेगा। देखिए, अगर आप लोगों को वाकई में क्लास पसंद आ रही हो, अगर अच्छी लग रही हो तो ईमानदारी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न क्या है, कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर टार्ट्रिक अम्ल? एसिटिक अम्ल जो है ना ये सिरके में पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। छठे प्रश्न की हम बात करेंगे। इसका छठा प्रश्न देखिएगा। कौन सा ग्रह सौरमंडल में सबसे बड़ा है? पृथ्वी, शनि, बृहस्पति या मंगल? बृहस्पति ग्रह जो है ना ये सौरमंडल में सबसे बड़ा है। तो बृहस्पति ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला प्रश्न क्या है कि कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन या अपघटन? कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है 8वां कि कौन सा धातु तरल अवस्था में होता है? लोहा, पारा, सोना या तांबा? पारा धातु जो है ना ये तरल अवस्था में होता है। तो पारा ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है? हृदय, फेफड़े, यकृत, गुर्दा? सभी लोगों को पता होगा कि किडनी जो है ना ये रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। तो गुर्दा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। 10वां प्रश्न क्या है? सो क्या 10वां प्रश्न है, कौन सा तत्व हीरा और ग्रेफाइट दोनों में पाया जाता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम या टिन? कार्बन तत्व जो है ना हीरा और ग्रेफाइट दोनों में पाया जाता है।
तो कार्बन, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सो गैस 11वां प्रश्न देखेगा। 11वां प्रश्न क्या है? 11वां प्रश्न है कि किस उपकरण का प्रयोग करंट को मापने के लिए किया जाता है? वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, ओममीटर। अमीटर का उपयोग करंट को मापने के लिए किया जाता है, अमीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 11वें प्रश्न की हम बात करेंगे। सो गैस 11वां प्रश्न देखेगा। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? जूल, न्यूटन, डेसिबल या फिर हर्ट्ज। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है डेसिबल। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु पर कार्य किया जा रहा है तो कौन सा कारक कार्य करने के लिए आवश्यक है? बल लगाया जाना चाहिए, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, दोनों ए और बी, केवल बल लगाना पर्याप्त है। यदि किसी वस्तु पर कार्य किया जा रहा है, ए और वी दोनों, यानी कि बल लगाया जाना चाहिए, वस्तु विस्थापित होना चाहिए। तो सी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 11 मीटर, 17 मीटर, 22 मीटर या 34 मीटर। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने के लिए 17 मीटर न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो 17 मीटर, ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न देखेगा। किस धातु का उपयोग विद्युत बल्ब के तंतु फिलामेंट में किया जाता है? तांबा, एल्यूमिनियम, टंगस्टन या लोहा। टंगस्टन धातु का उपयोग विद्युत बल्ब के तंतु फिलामेंट में किया जाता है, टंगस्टन। तो टंगस्टन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है 16वां कि पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता, तांबा और टिन, लोहा और कार्बन, सोना और चांदी। देखिए पीतल जो है ना तांबा और जस्ता का एक मिश्र धातु है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल में घुलकर अम्लीय वर्षा एसिड रेन उत्पन्न करती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जल में घुलकर अम्लीय वर्षा एसिड रेन उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सल्फर डाइऑक्साइड इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न देखेगा। नमक बनाने के लिए कौन सा अम्ल और क्षार मिलाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक अम्ल प्लस अमोनिया, एसिटिक अम्ल प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नमक बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्षार मिलाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। 19वां प्रश्न क्या है? मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 200, 206, 210 या 215। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है मेरे प्यारे बच्चों 206। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 20वें प्रश्न की हम बात करेंगे। 20वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? ए, वी, ए बी या फिर ओ। तो राइट आंसर जाएगा ओ के साथ में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। 21वां प्रश्न है। कौन सा रोग इंसुलिन की कमी से होता है? एनीमिया, मधुमेह, बेरीबेरी या फिर स्कर्वी। मधुमेह रोग जो है ना ये इंसुलिन की कमी से होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। 22वां प्रश्न क्या है कि किस अंग को शरीर की कार्यशाला कहा जाता है? हृदय, यकृत, फेफड़ा या गुर्दा। लीवर को शरीर की कार्यशाला कहा जाता है। तो यकृत यानी कि लीवर, ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे।
विद्युत बल्ब में टंगस्टन के तंतु का उपयोग किस कारण से किया जाता है? यह उच्च तापमान सहन नहीं, यह उच्च तापमान सहन कर सकता है, यह आसानी से पिघलता है, यह कम ऊर्जा खपत करता है, यह हल्का धातु है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन के तंतु का उपयोग, यह उच्च तापमान सहन कर सकता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दर्पण में बनने वाली वस्तु की छवि उल्टी होती है सिवाय किस प्रकार के दर्पण में? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या कोणीय दर्पण? दर्पण में बनने वाली वस्तु की छवि उल्टी होती है सिवाय समतल दर्पण में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, न्यूटन का तीसरा नियम किस सिद्धांत को दर्शाता है? जड़त्व, क्रिया प्रतिक्रिया, बल और संवेग या त्वरण? तो गाइस न्यूटन का जो तीसरा नियम है ना, ये क्रिया प्रतिक्रिया को दर्शाता है। तो क्रिया प्रतिक्रिया ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? ध्वनि की गति, प्रकाश की गति, पानी में ध्वनि की गति, हवा में ध्वनि की गति? विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग प्रकाश की गति के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है प्रकाश की गति इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शुष्क बर्फ ड्राई आइस किसका ठोस रूप है? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन? शुष्क बर्फ जो है ना ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक ठोस रूप है। तो राइट आंसर आपका जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है गाइस कि कौन सा अम्ल पेट में पाचन प्रक्रिया में सहायता करता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? कौन सा अम्ल पेट में पाचन प्रक्रिया में सहायता करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा तत्व हल्की धातु लाइट मेटल के रूप में जाना जाता है? लोहा, सोडियम, लिथियम या तांबा? लिथियम तत्व हल्की धातु लाइट मेटल के रूप में जाना जाता है। तो लिथियम, सी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है कि ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, हाइड्रोजन? ओजोन परत जो मुख्य रूप से ओजोन की ही बनी होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 31वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 31वां प्रश्न हमारा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? ह्यूमरस, फीमर जांघ की हड्डी, टिबिया या फाइबुला? मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर यानी कि जांघ की हड्डी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, कौन सा अंग शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स का उत्पादन करता है? यकृत, अग्नाशय, गुर्दा या फिर अमाशय? अग्नाशय जो है ना ये शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स का उत्पादन करता है। अग्नाशय ऑप्शन नंबर वी जो है गैस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सी एक जल संवाहक ऊतक है? फ्लोएम, जाइलम, पैरेन्काइमा या कोलेनाकाइमा? कौन सी एक जल संवहन ऊतक है? जाइलम। तो जाइलम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। कौन सा रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है? रिकेट्स, स्कर्वी, वेरी अधत्व? कौन सा रोग विटामिन सी की कमी से होता है? स्कर्वी रोग जो है ना ये विटामिन सी की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 35वां प्रश्न क्या है? किस प्रकार का दर्पण वाहन के साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या कोणीय दर्पण? देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उत्तल दर्पण जो है ना ये दर्पण वाहन के साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण ऑप्शन नंबर सी जो है
इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखिएगा, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये किस धातु का बना होता है? तांबा, टंगस्टन, एल्युमिनियम या लोहा? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा 37वां प्रश्न, किस इकाई में ऊर्जा को मापा जाता है? न्यूटन, जूल, वाट या पास्कल? किस इकाई में ऊर्जा को मापा जाता है? तो जूल से ऊर्जा को मापा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न है बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन या हाइड्रोजन? बायोगैस का मुख्य घटक होता है मेरे प्यारे बच्चों मीथेन। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 5, 6, 7 या 8? तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है मेरे प्यारे बच्चों 7। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न देखिएगा, कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन? कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है? तो हाइड्रोजन तत्व जो है ना ये सबसे हल्का होता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ अम्लीय वर्षा एसिड रेन के लिए जिम्मेदार होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस या ऑक्सीजन? कौन सा पदार्थ अम्लीय वर्षा एसिड रेन के लिए जिम्मेदार होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न देखेगा, लोहे में जंग किसकी उपस्थिति में लगती है? केवल हवा, केवल पानी, हवा और पानी दोनों, धूप और हवा? सो गाइस लोहे में जो जंग है ना हवा और पानी दोनों के कारण लगती है। तो हवा और पानी दोनों, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा अंग शरीर से विषैले पदार्थों को निकालने का कार्य करता है? हृदय, फेफड़े, गुर्दा, किडनी या यकृत? कौन सा अंग शरीर में विषैले पदार्थों को निकालने का कार्य करता है? गुर्दा, किडनी? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन को कौन सा घटक ले जाता है? प्लेट्स, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कोशिकाएं? रक्त में ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन घटक ले जाता है। तो हीमोग्लोबिन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के? विटामिन के जो है ना ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, पत्तों का हरा रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन, क्लोरोफिल, जैथोथिल, हीमोग्लोबिन? तो गाइस पत्तों का जो हरा रंग जो है ना ये क्लोरोफिल के कारण होता है। तो क्लोरोफिल ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र की ओर ले जाए तो उसका भार कैसा होगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा? पहले घटेगा या फिर बढ़ेगा? यदि किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र की ओर ले जाए तो उसका जो भार है ना वो घटेगा। तो सही आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न देखेगा, सुपर कंडक्टर का मुख्य गुण क्या होता है? उच्च प्रतिरोध, शून्य प्रतिरोध, उच्च चालकता, उच्च धारा प्रवाह? सुपर कंडक्टर का मुख्य गुण होता है मेरे प्यारे बच्चों शून्य प्रतिरोध। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन, आइंस्टीन, गैलीलियो या मैक्सवेल? सापेक्षता का सिद्धांत जो है ना गाइस ये आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। तो आइंस्टीन ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखोगा सभी बच्चे, कौन सा तत्व डायमंड और ग्रेफाइट दोनों में पाया जाता है? कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर या फास्फोरस? कार्बन जो है ना, कार्बन तत्व, ये डायमंड और ग्रेफाइट दोनों में पाया जाता है। तो कार्बन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा, हेवर्स प्रक्रिया में कौन सा यौगिक बनता है? अमोनिया, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या क्लोरीन? सो गाइस, हेवर्स प्रक्रिया में अमोनिया गैस बनता है। तो अमोनिया, तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं इस प्रश्न का, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है गाइस, कौन सा गैस ओजोन परत के लिए सबसे अधिक हानिकारक है? CO2, CH4, CFC या फिर SO2? कौन सा गैस ओजोन परत के लिए सबसे अधिक हानिकारक है? CFC। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, DNA की दुगनी कुंडलित संरचना की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक, मेडल, चार्ल्स डार्विन, लैमार्क? DNA की दुगनी कुंडलित संरचना की खोज वाटसन और क्रिक के द्वारा की गई थी। तो वाटसन और क्रिक, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा? इंसुलिन, कोलेजन, हीमोग्लोबिन या केराटिन? मानव शरीर में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है कोलेजन। तो कोलेजन, ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, पादपों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, क्लोरोप्लास्ट या कोशिका भित्ति? पादपों में जल परिवहन जो है ना गाइस, ये जाइलम के द्वारा होता है। तो जाइलम इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न है, अल्फा कण किसके समान होते हैं? इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन नाभिक, हीलियम नाभिक या न्यूट्रॉन? अल्फा कण जो है ना गाइस, हीलियम नाभिक के कारण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, किस रेडिएशन का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें या माइक्रोवेव? गामा किरणों का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर 10 kg है तो उसका भार क्या होगा? यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर 10 kg है तो उसका भार 16.3 N होगा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? न्यूटन, जूल, डेसिबल या हर्ट्ज? ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। तो डेसिबल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, कार्योजेनिक्स का मुख्य अनुप्रयोग किस क्षेत्र में होता है? अंतरिक्ष अनुसंधान, सुपर कंडक्टिविटी, तरल गैस भंडारण, उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 61वां क्वेश्चन देखेगा। 61वां क्वेश्चन, सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है? सोडियम, लिथियम, पोटेशियम या कैल्शियम? सबसे हल्का धातु जो है वो है लिथियम। तो लिथियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा है गाइस कि कौन सा तत्व मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा या सोडियम? कौन सा तत्व मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है? लोहा, लोहा हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन का प्रमुख औद्योगिक उपयोग क्या है? खाद्य निर्माण, विद्युत उत्पादन, सोडियम निर्माण या स्टील निर्माण? नाइट्रोजन का प्रमुख औद्योगिक उपयोग है खाद्य निर्माण। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा।
अगला प्रश्न है कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा या सोना? हेमेटाइट जो है ना गाइस, ये लोहा धातु का अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फार्मिक अम्ल? चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल है फार्मिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? सो गाइस रतौंधी जो है ना विटामिन ए की कमी से होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, अमाशय या हृदय? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, इसे हम लीवर कहते हैं। तो सही आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बांस, नारियल, आम या पीपल? सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है मेरे प्यारे बच्चों बांस। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 69 क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी की औसत आयु कितनी होती है? 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या 150 दिन? मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी की औसत आयु 120 दिन की होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक, मेडल, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन? डीएनए की संरचना की खोज वाटसन और क्रिक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए कुछ प्रश्न जो है 1 2 3 प्रश्न जो हैं वो दोबारा रिपीट हो गए हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप दोबारा पढ़ लीजिए ताकि आपका दोबारा रिवीजन हो जाए। अगला प्रश्न देखिएगा, फाइबर ऑप्टिक संचार में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? अपरिवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक अपरिवर्तन या विपरिवर्तन? फाइबर ऑप्टिक संचार में पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जल का उबलने का सामान्य तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उच्च ऊंचाई पर यह कम हो जाता है। इसका कारण क्या है? उच्च गुरुत्वाकर्षण बल, वायुदाब में कमी, तापमान वृद्धि, हवा में ऑक्सीजन की कमी? वायुदाब में कमी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा है, यदि किसी धातु तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? आधा, 2 गुना, 4 गुना या अपरिवर्तित? यदि किसी धातु तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध 2 गुना होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की थी? हेनरिक हटरज, माइकल फैराडे, जेम्स क्लर्क, मैक्सवेल, अल्बर्ट आइंस्टीन? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज हेनरिक हटरज के द्वारा की गई थी। तो हेनरिक हटरज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक गाड़ी 36 किलोमीटर की गति से चल रही है, उसका वेग मीटर सेकंड में कितना होगा? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है गाइस कि कौन सा तत्व हवा में स्वतः जल सकता है? लिथियम, फास्फोरस, पोटेशियम या सोडियम? कौन सा तत्व हवा में स्वतः जल सकता है? फास्फोरस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। किस धातु का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किया जाता है? लोहा, यूरेनियम, तांबा या सोना? यूरेनियम धातु का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किया जाता है। तो यूरेनियम ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, किस गैस का उपयोग गुब्बारों में किया जाता है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? हीलियम गैस का उपयोग गुब्बारों में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गैस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न देखेगा, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 स्टार लगा लीजिए। आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। इसे आप नोट कर लीजिए किसी कॉपी पर या याद कर लीजिए। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ग्रेफाइट, टंगस्टन, हीरा या सिलिकॉन? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है गाइस हीरा। तो हीरा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 81वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 81वां क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन क्रिया में कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलता है? ट्रिप्सिन, अमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज? अमाइलेज। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन्स रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन्स है? इस हार्मोन्स का नाम है इंसुलिन। तो इंसुलिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हार्मोन्स रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, मानव शरीर में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? मानव शरीर में विटामिन डी जो है ना, ये सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न है कि मानव हृदय में कुल कितने वाल्व होते हैं? 2, 3, 4 या 5? सो गाइस मानव हृदय में कुल 4 वाल्व होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 स्टार लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, शनि, बृहस्पति या मंगल? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है ना, वो है बृहस्पति। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय विखंडन, रेडियोधर्मिता, नाभिकीय संलयन या दहन? सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कितना भाग होता है? 1/2, 1/3, 1/6, 1/9? चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कुल 1/6 भाग होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, विक्रम साराभाई? पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा। तो राकेश शर्मा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, ग्रहों की गति के नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किए थे? आइजैक न्यूटन, जोहान्स केपलर, गैलीलियो गैलीली, अल्बर्ट आइंस्टीन? तो ग्रहों की गति के नियम जोहान्स केपलर ने प्रतिपादित किए थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, जोहान्स केपलर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 स्टार लगा लीजिए, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर वी जो है, मैं आपको वही क्वेश्चंस करा रहा हूं जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समय, दूरी, वेग या द्रव्यमान? तो प्रकाश वेग जो है ना गाइस, प्रकाश वर्ष जो है ना, ये दूरी का मात्रक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, विद्युत धारा
विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता किस पर निर्भर करती है? प्रतिरोध, लंबाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया, उपरोक्त सभी। विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता किस पर निर्भर करती है? उपरोक्त सभी पर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 95 क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, किस रंग की प्रकाश तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? लाल, हरा, नीला या बैंगनी? बैंगनी रंग की प्रकाश तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? हर्ट्ज, डेसिबल, न्यूटन या वाट? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, कौन सा तत्व स्टील को जंग बचाने के लिए मिलाया जाता है? तांबा, जस्ता, कार्बन या सल्फर? कौन सा तत्व स्टील को जंग बचाने के लिए मिलाया जाता है? जस्ता। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, किस धातु का उपयोग चिकित्सा विज्ञान में रेडियोधर्मी उपचार के लिए किया जाता है? सोना, यूरेनियम, कोबाल्ट 60 या पारा? कोबाल्ट 60 धातु का उपयोग चिकित्सा विज्ञान में रेडियोधर्मी उपचार के लिए किया जाता है। तो कोबाल्ट 60 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है गाइस कि जल का पीएच मान जो है वो कितना होता है? ये तो मैं करा चुका हूं, दोबारा रिपीटेड हो गया है, 7 होता है। ऐसे तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, साबुन का पीएच मान कितना होता है? तटस्थ, अम्लीय, क्षारीय, अपरिभाषित? साबुन का पीएच मान क्षारीय होता है। तो सी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की क्लास वाकई में पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास सभी बच्चे लाइक करते हुए चलेंगे। शेयर नहीं किया है, अगर आपका मन करे तो एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो हमारे 2000 प्रश्नों की जो पीडीएफ है, अगर आप हमसे लेना चाहते हैं 2000 प्रश्नों की पीडीएफ ले सकते हैं। सिर्फ इस मास्टर पीडीएफ की कीमत मैंने 50 रुपीज़ रखी है। लेने का तरीका क्या, आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 651 25 824। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।